से मामला आज तय हो जाएंगे, इंशाल्लाह कर्ज मिल जाएगा, डील बहाल हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों को रिलीफ देने के काबिल हो सकेंगे। तो आपने सिर्फ इसलिए कि इस वक्त आपकी सियासत जो है, आपको लगता है कि आप मज़े ले रहे हैं, आपको लगता है कि आप गरीब मजदूर किसान का इस्तेहसाल जो है उससे सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपको लगता है कि लोग इतने पागल हैं कि लोगों को पता नहीं है कि आपने 4 साल में उनके ऊपर क्या जुल्म किए हैं, और लोग वो तमाम जो है जुल्म जो है वो भूल जाएंगे और आपकी झोली में खैर डालेंगे। क्या लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए? आज मुफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल सही बात किया। 10 साल से आप KP में हुक्मरान हैं। इमरान खान साहब जवाब दें, आज 10 साल में कोई एक डिस्पेंसरी आपने KP में कायम की है सिवाय अपना शौकतखाना अस्पताल बनाने के? आज 10 साल में KP का कोई ऐसा स्कूल आपने अपग्रेड किया है कि जिसको आप दिखा के जो है वो बता सके लोगों को कि आपकी कारकर्दगी क्या है? आज KP में 10 साल से आप हुक्मरान हैं, और जब आज वहाँ पर कागान, सवात, नारान में आज भी किसी की कोई ज़ख्मी हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जाए पनाह क्या होती है? पंजाब के अस्पताल जाए पनाह होते हैं। KP में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप उन लोगों को जो है वहाँ पर उनका इलाज कर सकें। तो शर्म से डूब मरे वो लोग जो इमरान खान साहब को निजात दहिंदा समझते हैं। मैं बड़े अदब से आज दुखी होकर ये बात कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि आपको इतना इदराक नहीं है कि मुल्क बचाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। आज वतन परस्तों और अना परस्तों के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया है, और वतन परस्त वो लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसे, इत्तेहादी जमातों के कायदीन जैसे, जो हौसले से इस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर गालियाँ खा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से अल्लाह के फजल से बचा रहे हैं। आज आप अपनी अना को देखें कि फवाद चौधरी साहब कितनी ढिठाई से कहते हैं कि हम बिल्कुल ये मुआहदा नहीं होने देंगे। अगर आप ये मुआहदा नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, तो पाकिस्तान के लोगों के साथ जो होगा आप उसके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और हम तमाम अदारों से, तमाम अदलिया से ये हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के अंदर वतन परस्ती करने वालों में और अना परस्ती करने वालों में फ़र्क होना चाहिए। आज कौन नोटिस लेगा इन बातों का कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर खुदकुश हमले जारी हैं, जो इस ऑडियो लीक ने जो राज खोले हैं, आज इन तमाम चीज़ों का कौन सा इदारा जायज़ा लेगा? आज कौन है जो इमरान खान साहब से पूछेगा? मियाँ नवाज शरीफ साहब आज कई साल से उन पर पाबंदी थी, मीडिया में बात नहीं कर सकते थे, और लाडले पर जब पाबंदी लगती है तो वो चंद दिनों में खुल जाती है। तो आज इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। आज मैं समझता हूँ मुंसिफों को भी ये देखना होगा कि उनके इन फैसलों से खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर खुदकुश हमलावरों की हौसला अफजाई तो नहीं हो रही। आज KP के अंदर आप सूरत हाल देख लें लॉ एंड ऑर्डर की, आज KP में तालिबान के घुसने की इतलात जो है वो मिलती हैं। ऐसे में हमें पाक फ़ौज नज़र आती है कि जो इन दहशतगर्दों का भी मुकाबला करेगी और डट कर आगे खड़ी होगी। आप उनको भी नहीं बख्शते, आप उन पर भी रकीक हमले करते हैं, आप पाक फ़ौज के इदारे को बहैसियत इदारा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे हिसाब मांगा जाता है तो आप उसके ऊपर नए नए तमाशे करते हैं। खुदा जानता है कि मैं सियासी कारकुन होने के नाते शहबाज गिल समेत, मुझे लाख इख्तलाफ होंगे शहबाज गिल के साथ, मैं तो उनको सियासतदान समझता भी नहीं। वो तो अजीब व गरीब किस्म को मस्खरे किस्म के इंसान है कि जिनको किसी की इज़्ज़त की परवाह कोई नहीं, क्योंकि शायद उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है बड़े अदब से। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सियासी कारकुन गिरफ्तार किया जाए। मैं नहीं चाहता कि इमरान खान साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। हाँ, अगर इनको गिरफ्तार करना है तो इनसे पूछा जाए, जो मलिक रियाज साहब का पैसा आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा आया था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे दिए थे, उन पैसों का हिसाब इनसे मांगा जाए। जो आपने खत निकाल कर काबीना में मंजूर करवाया था, उन पैसों का इमरान खान से हिसाब मांगा जाए। जो हीरे की अंगूठी की बात गश हम सुनते हैं, उन हीरे की अंगूठियों का इनसे हिसाब मांगा जाए। जो तोशाखाना की घड़ियों का हम जो है वो सुनते हैं, उन तोशाखाना की घड़ियों का इनसे हिसाब मांगा जाए। और जो करप्शन इस मुल्क में बड़े अदब से रियासत मदीना के जाली दावेदारों ने पिछले 4 साल में की है, उस करप्शन का इनसे हिसाब मांगा जाए। आज जो मुराद सईद साहब ने जो इजाज़तें दी थी, जो करोड़ों रुपए की मुबैना इल्ज़ामात हैं कि और रिश्वतें लेकर वो इजाज़तें दी गई थी, और आज वो तमाम होटल जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, लोगों का नुकसान हो गया है। आज कौन पूछेगा किसने उनको इजाज़त दी थी होटल वाउस ऐसी जगह पर बनाने की, जो एक नेचुरल वे था दरिया के बहने का? उस नेचुरल वे के अंदर किसने इन होटलों को बनाने की इजाज़त दी थी? ये कौन पूछेगा? ये पूछना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा। और जब जवाब नहीं मिलेगा तो फिर कौम इस चीज़ का हिसाब लेगी, कौम इस चीज़ का जवाब लेगी। आज हमारा दिल करता है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये मुआहदा इमरान खान साहब आपने किया है कि हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकते।
और आज वो मुआहदे करने के बाद आप दूध के दूल्हे बनना चाहते हैं। दूध के दूल्हे आप ना हैं, ना इंशाल्लाह हम आपको बनने देंगे। लेकिन ये जो रियासत दुश्मनी, ये जो वतन दुश्मनी आपने इस ऑडियो लीक में जो तरीन साहब ने आपके इशारे पे किया है, कौम इसका हिसाब चाहती है, कौम इसका जवाब चाहती है कि आपकी ज़ात इतनी बड़ी है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डूब जाए लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, तो आप खुदा ना खास्ता हाकिम बदन पाकिस्तान ना हुआ तो कहाँ हुकूमत करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ बैठा है, कर्नल मुबशर यहाँ बैठा है, रहीला खादम और सादिया तैमूर बैठी हैं। हम सब की कोई औकात नहीं है। आज अगर मुल्क पाकिस्तान ना होता तो हम सब किसी हिंदू बनिए की दुकानों पर काम कर रहे होते, हमारे आबाओ अजदाद हिंदू बनिए के तलवे चाट रहे होते। इस मुल्क की वजह से आज हमारी इज्जत है। आज हम सब जिस इज्जत से फिरते हैं, मेरे दाएं बाएं बैठे साफ़ी जिस इज्जत से फिरते हैं, ये इस मुल्क पाकिस्तान की वजह से है। हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने के जज्बे से सबक सीखना चाहिए। वो जवान जो अपने आप को शहीद करवा लेते हैं, वो तमाम जवान ख्वाह उनका किसी भी इदारे से ताल्लुक़ हो, जो अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए दे देते हैं, जान देने से आगे क्या बात है। और आप एक सियासत की कुर्बानी नहीं दे सकते? आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने मुंह को थोड़ी देर बंद नहीं रख सकते? आप पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए साथ तो क्या देना, आप पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकलने देना चाहते क्योंकि आपकी सियासत चमकती है। आज सैलाब से दुनिया मर रही है, आप जलसे करते फिरते हैं। मैंने केपी में मुझे एक मजदूर मिला, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। उसने मुझसे जब ये बात की इमरान खान के हक़ में, तो मैंने उसको कहा कि भाई आज अगर खुदा ना खास्ता तुम यहाँ से गिर जाओ और एक्सीडेंट हो जाए तो कहाँ जाओगे? उसने कहा हम पंजाब के अस्पताल में जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि अपने लीडर से ये तो पूछो कि अगर वो 4 जलसे ना करे, सिर्फ 4 जलसे ना करे, जो कि हर महीने वो माशाल्लाह 40 जलसे करते हैं, तो क्या केपी में अस्पताल बन जाता है? ये सवाल मुझे आपसे भी पूछना है, ये सवाल मुझे कौम से भी पूछना है कि इमरान खान साहब आपके जलसे 4 जलसे ना हो तो एक नया अस्पताल बन जाता है? क्योंकि जितने पैसे आप जलसों पे खर्च करते हैं, कौम को पूछना है कि आपके पास ये पैसा आता कहाँ से है। फॉरेन फंडिंग की तो हमें बात पता चल गई, लेकिन इतना पैसा, इतने रेगुलर जलसे, ये सब पैसा आपके पास आता कहाँ से है? ये जो आप ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, ये पैसा आपको कौन दे रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो इस सवाल का जवाब हुआ है वो चाहिए आपसे। ये पैसा जो आप ट्रोलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप पाक फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो जलसे आप करते फिरते हैं, इसको अगर आप ना करें तो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का भला हो जाए। आप उन पैसों को ज़रा दें ना सलाह अफजद खान को, आप उन पैसों को ज़रा खर्चे ना सलाह अफजद खान के ऊपर। आप तो लोगों की जेबों से निकलवाते हैं। आज टेलीथॉन भी कर रहे हैं तो आप लोगों से चंदा मांग रहे हैं। आपकी पार्टी अगर अरबों रुपए सोशल मीडिया पे खर्च कर सकती है, जो मेरी पार्टी तो नहीं कर सकती भाई। हम तो रोज़ गालियां खाते हैं कि आपका सोशल मीडिया वीक है क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। बातें आप हमें करते हैं चोर चोर और पैसे आप लगाते हैं। पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो मत खर्चें, वो सलाह अफजद खान के ऊपर लगाएं। टेलीथॉन करके लोगों से पैसे चंदे ना मांगे, आप अपनी जेब से लगाएं। आपकी एटीएम मशीनें आज किधर हैं? उन्हें कहें ना कि इसके ऊपर पैसा लगाए। हम तो चले जो जिस काबिल हैं वो करेंगे, लेकिन बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं। तो मुझे आज अपनी बात के आखिर में लोगों से भी ये इल्तिजा करनी है कि वतन परस्तों और अना परस्तों में फ़र्क करें। अगर आज ये फ़र्क नहीं करेंगे, उन लोगों में शहबाज शरीफ साहब जैसे जो जगह जगह जा रहे हैं, जो बच्चों के माओं के बेटियों के सर पर हाथ रख रहे हैं, जो अमलन हेलीकॉप्टर को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने क्या किया है? वो 5 जवान जो कोस्तान में जो अल्लाह को प्यारे हो गए, आपका हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा इमरान खान साहब। आप उसे रक्षे की तरह केपी के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते रहे हैं। आपकी बहन जब फंस गई थी लीमा खान, 1 घंटे में हेलीकॉप्टर पहुंचा था और उन 5 नौजवानों के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था। इसका जवाब रियासत मदीना का दावा करने वालों को देना पड़ेगा। जो जैली हदीसें आप सुना सुना कर लोगों को पागल करते हैं, असल हदीस ये है कि हुक्मरानों को जवाब देना पड़ता है। हज़रत उमर फ़ारूक को भी जवाब देना पड़ा था अपनी दूसरी चादर का। आपको केपी के हेलीकॉप्टर को रक्षे की तरह इस्तेमाल करने का जवाब देना होगा। आपको केपी के वसाइल को पीटीआई के लिए इस्तेमाल करने का जवाब देना होगा। आपको पाकिस्तान के लोगों के वसाइल को अपनी सियासी जो है अपनी सियासी फितना परवरी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का जवाब देना होगा, और बड़े जवाब देने होंगे। और इंशाल्लाह आपसे जवाब लेकर रहेंगे। पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन मिलकर पाकिस्तान को ना सिर्फ जिस तरह डिफ़ॉल्ट से बचाया है, इंशाल्लाह इसकी इकॉनमी को भी बेहतर करेंगे। और आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से हम अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ जो है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर सुनेंगे। दो बातें रहीला बड़ी साहबा को अहम बात है। करना चाह रही हैं। दो बातें
इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें और इसे कौमी गद्दारी के ज़ुमरे में लेकर आए, और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है जब अवाम भी इमरान खान के गिरेबान को हाथ लगाएगी। जी फारिस साहब, आप कह रहे हैं कि ऑडियो लीक के हवाले से ये बड़ा अहम इशू है, क्या मुतालबा रखेंगे क्योंकि ये IMF जो है वो किस्त इशू करने जा रहा है, और अगर पंजाब और KPK क्योंकि दो गवर्नमेंट उनके पास हैं, अगर वो लेटर लिख देते हैं जिस तरह से ऑडियो लीक में वो बार बार कह रहे हैं कि हम इसको फैसला करेंगे, इमरान खान जो है उनकी ये हिदायत है, फिर आप चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे इस पर एक्शन कैसे? देखिए, मैं उमर बड़ी टेक्निकल बात आपसे करूं कि उन्होंने किया क्या है। ये अपनी तरफ से बड़े समझदार बनते हैं कि इन्होंने ख़त लिख भी दिया है और नहीं भी लिखा, यानी कि आप ख़त को लिखकर उसको पब्लिक कर देते हैं और आप IMF के सेकंड कमांड को भी मतला कर देते हैं, लेकिन आप कौम से ये कहते हैं कि जनाब हमने तो IMF को हाथ नहीं लिखा, हमने तो अपने वज़ीर ख़जाना को हाथ लिखा है। तो ये ड्रामा और ये तमाशा नहीं चलेगा। ये आप जो मकरूह धंधा करने के बाद मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। तो मैं तमाम रियासत पाकिस्तान के इदारों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, बेशमूल आला अदलिया के, कि आप इसके ऊपर आज़ूद नोटिस लें, और जिसने भी ये गद्दारी की है, जिसकी ये हिदायत थी कि पाकिस्तान के लोगों का मुआशी कत्ल होने दो, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जाने दो, उसका मुहासबा भी ज़रूरी है और उससे पूछा जाना भी ज़रूरी है। आज मुझे यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह आज के इजलास में पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला होगा। खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, अगर ये फ़ैसला PTI की इमरान खान साहब के इन हरकतों की बदौलत ख़राब होता है तो फिर कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी और आपके पास जो है वो भागने के लिए जगह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी तरफ जब भी कोई बात होती है फौरी तौर पर अदलिया तारीफ करते हैं, वहाँ से जाके रिलीज भी ले आते हैं। आप इस मामले को लेके आप हद नोटिस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप पिटिशनर बन के इस मामले को लेके, क्योंकि अभी राइला साहबा ने कहा कि ये कौम के गद्दारी का मामला है, आप अदलिया से खुद क्यों नहीं जाते? देखें, बात यह है कि जैसे अभी आपके सामने बात हुई सोशल मीडिया के मतलब जो PTI जहाँ माशाल्लाह ट्रोलिंग की बादशाह अपने आप को कहती है, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये हर उस चीज़ का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ को रोज़े रोशन की तरह नज़र आ रही होती है। अगर आज मैं पटिशनर बन के चले जाता हूँ तो ये फिर एक सियासी पार्टी का ये इल्ज़ाम इस बात के ऊपर लगाएंगे कि जनाब ये तो एक सियासी पार्टी आ गई है हमारे खिलाफ। लेकिन आला जो अज़हुर नोटिस है, मुझे बताएं कि अगर मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता डूब रहा हो, मुल्क बर्बाद हो रहा हो, तो अज़हुर नोटिस क्यों लिए जाते हैं? क्या अज़हुर नोटिस जो है वो किसी के फ़ायदे नुकसान के लिए लेने हैं? हम पाकिस्तान के फ़ायदे नुकसान की बात कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ को अहल करने के लिए अज़हुर नोटिस ले लें। हम ये कहने में हक बजानिब थे कि अगर लोगों की पटिशनें सुबह करते हैं और शाम में लग जाती हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की पटिशन जो कई साल से रेल तवा है वो भी लग जानी चाहिए। हम अपना सियासी फ़ायदा नहीं मांग रहे, हम अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आला अदलिया को मैं इल्तिजा करता हूँ कि वो इसका नोटिस ले और इस साजिश को, इस गद्दारी को जिसने भी किया है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। सब गुजारिश ये है कि सलाह के वाले से आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो काफ़ी बात गुजारिश ये है कि वो जो हुकूमतें खर्च करती हैं आवाम पर कर रही हैं वो तो हमारे पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात है, इतनी बार इक़्तिदार में रही, इतनी ATMs उनके पास हैं, तो वो जो ATMs हैं वो आपकी कहाँ पर हैं? क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं एक सैलरी दे दीजिए हमने, असल ये बात सैलरी की नहीं है, वो सैलरी में मनी टैक्स की आप दे दें ना। गुजारिश ये है कि वो तिजोरियाँ आपकी ATMs की तब खुलेंगी कलेक्टिव। देखिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक आपने बात की 75% मुल्क पर अल्लाह के फजल करम से जनाब इस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की है, तो 75% जो खर्चने वाली हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें होती हैं। आज जो आटलू टमाटर का रेट जहाँ पहुँच गया 500 रुपये के ऊपर, आज तो मैं सुन के हैरान हो गया हूँ। ये किसने कंट्रोल करना था? ये इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने कंट्रोल करना था। और जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है दिन रात, वो भी आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि चलें ये तो सरकार का पैसा है। जो शहबाज साहब एफर्ट्स कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से, ये इस एफर्ट का क्रेडिट तो आपको उनको देना पड़ेगा। मैं एक ही मिसाल आपको देता हूँ। सैफुल मुल्क खोखर साहब ने 1 करोड़ रुपये अपनी जेब से ऐलान किया है। कर्नल बशर जावेद साहब जो कर सकते थे उन्होंने अपनी जेब से किया है। ये नहीं शो ऑफ करना चाहते। सादिया तैमूर, राहिला खातम, इवन मैं अब तक जो अपनी जेब से कर सकूँ, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल परेशान था, मैं उसको शो ऑफ नहीं करना चाहता। ये अपने अपने ज़मीर की आवाज़ है और इस पर सबको लब्बैक कहना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथी आपको और पाकिस्तान को मायूस नहीं करेंगे। हम हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह ताला अपनी जेबों से निकाल कर इस कार्य खैर पर लगाएंगे, जिसका अजर हमने अल्लाह की ज़ात से लेना है और ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने कोई एहसान नहीं करना। लेकिन हम शो ऑफ नहीं करना चाहते। ये हमारे में से बहुत सारे साथी जो हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि हम शो ऑफ ना करें, लेकिन अल्लाह के फजल से जो सामान हम लेकर जाएंगे वो सुबह सैफ खोकर साहब लेकर जा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो अब तक पूरे पंजाब में, आज मरियम नवाज साहबा गई हैं तो खाली हाथ तो नहीं गई, सामान लेकर गई हैं। और दूसरी साइड पे आपने देखा है, आज मरियम नवाज साहबा की वीडियोस निकाल लें, आप शहबाज शरीफ साहब की वीडियोस निकाल लें, और आप वो रियासत मदीना के जाली दावेदार साहब जो खलीफतुल मुस्लिमीन बनने का दावा करते हैं, उन्होंने जो सलाफजदगान का दौरा किया जिसमें वो ईंटें पड़ी हुई थी और साइडों पर टेंट लगे हुए थे, और वो जो ड्रामा हो रहा था वो ड्रामा भी निकाल लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी छोटी हरकतें पीटीआई का सोशल मीडिया करता है कि मुझे बात करते शर्म आ रही है, उनको करते शर्म नहीं आती कि खिदमत खल्क जो है वो जमात इस्लामी की जो एसोसिएशन है, उन्होंने कराची में एक ट्रक जो है उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की, जिससे वो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड वो जो है सामान लेकर जा रहे थे। पीटीआई के कोई अन्य 104 के कोई उम्मीदवार हैं या जो भी हैं, उन्होंने उनके बैनर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कट पेस्ट करके अपनी तस्वीर लगा दी, और बंदा खुदा जो राइट लेफ्ट कारकुन खड़े थे उनको ही बदल लेते। तो ये इतनी घटिया हरकत है कि करना कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे। और ये पार्टी ये कुछ नहीं करती सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलने के कि जनाब वो अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया। मुझे आज अक़वाम मुत्तहिदा भी ये बताए कि कश्मीरी आज 1190 दिन हो गए हैं आर्टिकल 370 वाले मामले को, अमलन कश्मीर पर कब्जा है, माएँ बहनें बेटियां मर रही हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा वालों उसका नोटिस तो ले लो। आज इतने इतने जुल्म इस मुल्क पर हुए, इतनी इतनी चीज़ें इस मुल्क पर हुई, यहाँ प्राइम मिनिस्टरों को फांसियाँ लगी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर जलावतन हुए, तब तो कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं लिया। आज आपका एक पैरोकार जिसको अभी उंगली भी नहीं लगी और अभी हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आप जनाब नोटिस लेना पे आ गए हैं। नोटिस ज़रूर लें, लेकिन यासिन मलिक की गिरफ्तारी का नोटिस लें, नोटिस ज़रूर लें, लेकिन आफिया सदीकी की रहाई के लिए नोटिस लें, नोटिस ज़रूर लें, लेकिन कश्मीरियों पर बढ़ते जुल्म के लिए नोटिस लें, बोस्निया और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म के लिए नोटिस लें, तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। अपने एजेंटों के लिए नोटिस लेना बंद कर दें। नहीं, आपने नोटिस नहीं शुक्रिया किया। जी। आज वो मुहिब्बे वतन की बात कर रहे थे, ठीक और हो गया, मौसल लगारी के थैंक यू। साथ उसने क्या किया है? और ये बहुत लंबी गाल होगी, यानी चल दी नहीं होती, कट हो गया। वो ये